Hello friends, welcome to the online platform of Guru Classes again. After some times, I'm here with the part second of voice. Earlier मैंने वॉइस का पार्ट 1 दे दिया है आपको और उसमें थोड़ा सा कुछ बचा हुआ था और वो कुछ टॉपिक यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, तो आप उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि ये पार्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए. ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक. पहला आपका इसमें पॉइंट इंट्रोगेटिव सेंटेंस से छूट गया था, दूसरा इंपरेटिव सेंटेंस से छूट गया था, तीसरा इन्फिनेटिव जो टू के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक है हैज़ हैव हैड के साथ टू आता है और एक वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव. वन बाय वन हम एक एक करके समझेंगे. पहले हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नॉर्मल फार्मूला होता है सबको ही पता होता है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लिख देता हूँ कि हैव यू ब्रोकन द ग्लास. ठीक है, इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन और ये आप इसको यस और नो, इसको यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं. ठीक है, इसका आप आंसर यस और नो में भी दे सकते हैं. तो ठीक है, आपसे पूछा गया क्या क्या आपने गिलास तोड़ दिया है, तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं या फिर हाँ. ये नॉर्मल क्वेश्चन है. और एक आपका होता है क्वेश्चन WH टाइप का. ठीक है, वो अभी WH फैमिली का मैं बताऊंगा जिसमें व्हाट, हुज, हुम, व्हेन वगैरह सब कुछ आता है. तो इसका सिंपल सा कैसे बनता है, आपको मैंने फॉर्मूला पहले ही बता रखा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेगा. ठीक है, और सब्जेक्ट आपका कहाँ चला जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह. ठीक है, तो चलिए कैसे बनेगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है वो आपका अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे आपका इधर ये आ रहा है द ग्लास. अब द ग्लास तो आपका सिंगुलर है. ठीक है, यू के साथ मैंने हैव लगाया था, लेकिन ग्लास के साथ क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे. तो क्या हो गया, ये आपका हैज द ग्लास. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. ठीक है, ओके. उसके बाद टेंस चेंज मैंने बताया था. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन. ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय यू. ओके, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पुराना फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें तो आपको समझ में आ जाएगा. लास्ट में हम बाई लगा के सब्जेक्ट को रखते हैं. ठीक है, ये तो आपका बहुत ही सिंपल हुआ. हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब भी लगा दिया. ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम जो क्या होती है WH में, WH में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ये भी बहुत ही सिंपल है. सिंपल क्या है, कैसे है जरा देखते हैं. अगर हम इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम अगर मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं, Why have you broken the glass. ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है. जिस फॉर्मेट में आपने इसको सेट किया था सेम वैसे ही फॉर्मेट में ये रहेगा. आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यही why को यहाँ पे लिख देना है. ठीक है, Why has the glass been broken by you. इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा. तो आपने देखा कैसे WH और यस नो वाले आंसर को, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने इजीली चेंज कर दिया है. तो आपको, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आने वाली है. इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही सरल होता है. ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन जो आपके ऑफनली जो होते हैं वो इंपरेटिव से ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही ईजी टॉपिक होता है. आइए थोड़ा सा देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कैसे होता है. ठीक है, इंपरेटिव का क्या है देखते हैं. इसमें आपका इंपरेटिव दो तरीके से बनता है, तीन तरीके से होता है. जैसे पहला एक होता है विद ऑब्जेक्ट. ठीक है, विद ऑब्जेक्ट. दूसरा क्या होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट. ठीक है, और तीसरा क्या होता है, मोरल सजेशंस होते हैं. ठीक है, मोरल सजेशन. ओके, विद ऑब्जेक्ट में आपका सिंपल सेंटेंस कैसे शुरू होता है. जैसे मैंने कहा कि ओपन द डोर. ठीक है, ओपन द डोर बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, आपको हर जगह देखने को मिलेगा. ठीक है, इसको बनाने के लिए हम इसको लेट से बनाते हैं. इसका जिसका फॉर्मूला क्या होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है. ठीक है, इसमें आपके साथ ओपन द डोर, आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका डोर भी दिया हुआ है, तो बहुत ही इजीली बन जाएगा. ओपन द डोर, हमने यहाँ पे लेट की जगह लेट लिख दिया. लेट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ है द डोर, तो लेट द डोर. ठीक है, बी है तो बी लिख दिया मैंने, बी. वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, की थर्ड फॉर्म ओपन. ओके,
इसमें नहीं लगता मुझे आपको कोई दिक्कत आई होगी। विदाउट ऑब्जेक्ट वाला जरा देखिएगा, उसमें थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा गो अवे, जाइए यहाँ से, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए एक मैं आपको रूल बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। और वो याद कैसे करेंगे उसको आप देखिए, इसमें होता है यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, या रिक्वेस्टेड, ठीक है, या फॉरबिडन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो जैसे अब इसका क्या हुआ आपका, इसी फॉर्मूले पे आप पूरा सेट कर लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए गो अवे हुआ तो आपने क्या सेंटेंस में पूरा ये उठा के रख दिया, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, सॉरी यहाँ पे मैं टू लिखना भूल गया, ये सॉरी है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, हो गया गो अवे, दैट्स इट। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। इन दोनों में आपको दिक्कतें नहीं आई होंगी, बहुत ही सिंपल सा है, अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। बट तीसरा क्या है, मोरल सजेशन। मोरल सजेशन में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, ठीक है, ये मोरल सजेशन ये है, जैसे आपको कहा जाता है कि गरीबों की मदद करें आप, ठीक है। तो भाई अच्छी बात है गरीबों की मदद करना, तो इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या है कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे, अब जैसे पुअर यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ठीक है, प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब देख रहे हैं इम्परेटिव कितना सरल था, कुछ भी नहीं है इसमें, एक एक लाइन के इसमें फॉर्मूले हैं। आप चाहें तो इजीली बस एक बार देख जाएंगे या एक बार दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको करने में आसानी होगी, ठीक है। रब कर रहे हैं हम। उसके बाद छोटा सा टॉपिक देखते हैं, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है जहाँ टू के साथ में आता है, जैसे इन्फिनिटिव आपको ऐसे ही दिखेगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही आपको, इसी को इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू आएगा। जैसे एग्जांपल में कहता हूँ आई एम टू डू इट, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है, वो भी आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसके बाद आप जैसे पैसिव बनाते हैं नॉर्मली बनाएंगे। जैसे आई एम टू डू इट, तो क्या बन जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, क्या है, इट इज, इट के साथ आप अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएं, इट इज टू बी, ठीक है, डन बाई, डू की थर्ड फॉर्म डन बाई, आई का फॉर्म ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, इट इज टू बी डन बाई मी। तो आप इन्फिनिटिव भी बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने छोटे से फार्मूले का आप चाहे तो लिख लीजिए, ये भी आपका हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या आता है उसको आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है हैज़, हैव, हैड टू। इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं, ये नॉर्मली मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, फिर उसको बनाऊँगा, आप उससे समझ लीजिएगा, रूल भी मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, ठीक है। ये थोड़ा सा जो टू लिख के आता है उसका मतलब ये होता है कि मुझे ये करना ही करना है, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, मतलब मुझे ये काम खत्म करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा फोर्स डालता है सेंटेंस पे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है आपका, दिस वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट आप लिख देंगे, फिर हैज़, हैव, हैड जो भी आपका है, प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। बाकी आपका आपने पहले पार्ट में देखा होगा, तो बाई लगा के आप अपना ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसे दिस वर्क, अब बनाने चल रहे हैं हम इसको, तो दिस वर्क आ गया आपका
यहाँ पे दिस वर्क, ठीक है, सिंगुलर है, ठीक है, तो यहाँ पे आई के साथ हैव था, यहाँ पे दिस वर्क के साथ क्या आ जाएगा, हैज़, दिस वर्क हैज़ टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की, फिनिश्ड बाय मी। ये भी बहुत सिंपल है। लग रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा कठिन है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। इसको भी आप देख लीजिए, ये बहुत ही छोटे छोटे चीज़ें हैं। आप जब क्लास में पढ़ेंगे तो और भी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बट अभी आपके लिए फ़िलहाल इतना है, और इससे ही आप समझ जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट आपको बचा, वर्ब्स फॉलोड बाय एडजेक्टिव, ठीक है। कभी कभी एडजेक्टिव के लिए देखते हैं क्या आता है। चलिए, जैसे मैं एक सेंटेंस देखता हूँ, फिर शायद आप समझें कि एडजेक्टिव कैसे हैं। जैसे चिली, चिली छोड़िए, कुछ भी कुछ ऐसा ले लीजिए जो टेस्ट में आपका, हाँ, मैंगो टेस्ट स्वीट, ठीक है। आम खाने में मीठा होता है, या आम का स्वाद मीठा होता है। तो इसको अब जब हम यहाँ पे आपका एडजेक्टिव क्या है, स्वीट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस आपकी ऑक्सिलरी वर्ब जो भी होगी डाल देंगे आप यहाँ पे, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस आप यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब डाल दीजिए, ठीक है, प्लस एडजेक्टिव आपका जो भी है, प्लस व्हेन यहाँ पे लगाएंगे, इसी को इम्पॉर्टेंट है, यही आपका इम्पॉर्टेंट है, इसी को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप प्रोनाउन लगाएंगे, वो प्रोनाउन आपका अकॉर्डिंग टू नंबर होगा। जैसे मैंगो है, सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर के अकाउंटिंग यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोनाउन आप रखेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब उसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी, जो प्रोनाउन आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। दिस है तो सिंगुलर, और जो भी है अगर प्लूरल है तो यहाँ पे आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इतना सा छोटा सा, आप देखिए कैसे होता है। मैंगो टेस्ट स्वीट, सिंपल सी लाइन है कि आम का स्वाद मीठा हो जाता है या फिर आम मीठा होता है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। मैंगो, सब्जेक्ट आपका मैंगो ही है, मैंने मैंगो को ही रखा है सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को इधर नहीं ले आए हैं। मैंगो इज सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है, इज एम आवर हेल्पिंग वर्ब होगी। मैंगो इज, एडजेक्टिव आपका क्या है, स्वीट, मैंगो इज स्वीट व्हेन, ठीक है। आपका मैंगो सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ प्रोनाउन इट रखूँगा, व्हेन इट, इट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज, व्हेन इट इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म टेस्ट, टेस्ट का टेस्टेड, ठीक है, व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। तो मैंगो इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ है आपके लिए। आप इस रूल को अपने पास रख लीजिए या नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉट एवर यू लाइक। उसके बाद ये आपका ऑलमोस्ट पैसिव फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा, और मैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि इधर बीच काफ़ी ब्रेक हो गया था आपका, ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिल रहे थे लगातार, बट इंग्लिश थोड़ा सा ब्रेक हुआ था। तो चलिए इतना मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।